हेलो गाइज, वेलकम टू केडीटी बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल, वीडियो देखकर जाएं 35 में 35 पाएं। हम लोग बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस चला रहे हैं। ये बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। कैसे क्वेश्चन को आपको समझना है, कैसे उसका आंसरिंग करना है, ये वीडियो चल रहा है। स्पेशल सीरीज है, वीडियो देखना ना भूलें, वीडियो देखें ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि हमको वीडियो देखने से क्या मिलने वाला है, आइए हम लोग देखते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपके पास बहुत सारा तरीका है, जिसमें हमारे पास टेलीग्राम चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है और हमारा पर्सनल ईमेल भी है। तो आप उससे जुड़ सकते हैं। आप अपने अपडेट के लिए या कोई भी नीड हो, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, उसको बताने के लिए तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, फेसबुक से भी जुड़े और यूट्यूब चैनल से भी जुड़े और अपने कमेंट्स को बताएं, अपने रिक्वायरमेंट को कमेंट्स में करें, ताकि हम समझ पाएँ कि आपको क्या चाहिए। जो चाहिए आप वहाँ बताइए, क्वेश्चन के माध्यम में क्या चाहिए, या आपको लेक्चर चाहिए, या आपको क्या वीडियो के माध्यम में क्या चाहिए, आपको क्या पढ़ना है, वो सारा चीज़ कमेंट में आप बताइए। टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बहुत सारा अपडेट मिलता रहेगा, वहाँ से भी आपको बहुत सारा चीज़ मिलता रहेगा। चलिए तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड स्पेशल सीरीज़ के लिए हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन लाए हैं। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन कैसा है और उसका आंसरिंग कैसे करना है, इसमें छोटा छोटा कंसेप्ट भी चलेगा। जो लर्न करने का चीज़ होगा वो आपको लर्न भी करने के लिए बताया जाएगा। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ ई कोलाई फर्स्ट एंजाइम इज। बात कर रहा है बेटा यहाँ पे कि जो ई कोलाई फर्स्ट है वो एक एंजाइम है, इसका सोर्स क्या है बेटा? इसका सोर्स का मतलब ये ई कोलाई फर्स्ट जो है वो एंजाइम कहाँ से मिलता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में लिखा हुआ है BMH1। बेटा ये तो खुद क्या है, वो खुद एक एंजाइम है, एक रेसिस्ट साइट है, तो ये नहीं होगा। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, तो बेटा ये बैक्टीरिया अगर है तो ये बैक्टीरिया क्या प्रोवाइड कर सकता है? ये बैक्टीरिया प्रोवाइड कर सकता है ना एंजाइम, कि नहीं कर सकता है? इसका मतलब है कि जो एंजाइम आपको मिलने वाला है वो किससे मिलने वाला है? ई कोलाई से मिलने वाला है। तो इसका मतलब है कि आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बाकी ये सी और डी अपने आप खत्म हो गया। इज इट क्लियर? बहुत छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिल इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स। बेटा ये लर्न करना होगा, ये क्वेश्चन आपको क्या करना होगा बेटा? लर्न करना होगा या रिमेंबर करना होगा, सीधे सीधे। ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत कम समय में आपको टिक आउट करके चला जाना है। मतलब एरिल पार्ट जो है वो अवेलेबल होता है किस में? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स, किस फ्रूट में? तो आपका आंसर क्या होगा? लीची। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। बेटा यहां वर्ड है पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन होता क्या है? मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड मटेरियल इन प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में अनवांटेड मटेरियल का मिलना क्या कहलाता है? पॉल्यूशन कहलाता है। और पॉल्यूशन को काउज करने वाले को पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसा कि डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, कुछ पार्टिकल्स हो गए, ये सब क्या है? पॉलन ग्रेन हो गया, ये क्या है? ये सब क्या है? पॉल्यूशन काउज करने वाले एजेंट है, पॉल्यूटेंट्स हैं। लेकिन यहां पूछ रहा है कि इंडिकेटर, पॉल्यूशन का इंडिकेटर कौन है? पॉल्यूशन का इंडिकेटर कौन है? मतलब पॉल्यूशन कौन काउज कर रहा है? समझिएगा मेरी बात को, पॉल्यूशन कौन काउज कर रहा है ये देखना है। तो पॉल्यूशन काउज करने वाला अलगी, लाइकेन, फंजाई, ऑल ऑफ दिस। बेटा अलगी तो एक ऑर्गेनिज्म है, ये तो फूड बनाता है। फंजाई भी एक ऑर्गेनिज्म है। ऑल ऑफ दिस होना नहीं है, क्योंकि ये दोनों होंगे नहीं, ए और सी। तो ऑप्शन बी बचा। बी जो होता है बेटा ये क्या है? एसोसिएटिव ऑर्गेनिज्म है, लाइकेन। समझिएगा, लाइकेन जो है वो अलगी और फंजाई के एसोसिएशन से बनता है। अलगी फूड प्रोवाइड करता है और फंजाई
सरफेस प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ वाटर प्रोवाइड करता है। तो बेटा ये स्पेशली अलगी और फंजाई तो इंडिकेट नहीं कर पाएंगे पोल्यूशन को, और ये रिमेंबर भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्टली रिमेंबर भी कर सकते हैं कि लाइकेन जो होता है वो पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, वाटर पोल्यूशन भी। हनी इज मेड बाय, कहता है कि हनी किस चीज़ से बनता है। याद कीजिए कि बीज जो होते हैं, ये बीज 3 वैरायटी के होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, एक वर्कर होता है। बेटा मेल को ड्रोन कहते हैं, फीमेल को क्वीन कहते हैं, और वर्कर को वर्कर कहते हैं। तो ये मेल और फीमेल क्या करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे, मतलब रिप्रोडक्शन करेंगे। रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो मेल और फीमेल, ये मेल और ये फीमेल क्या कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हनी प्रोडक्शन किससे होता है, तो इसमें ढूंढिए हनी प्रोडक्शन वर्कर से होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज फाउंड इन हेन, किसके अंदर, हेन के अंदर कौन सा डिजीज पाया जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन देखिए आप, स्मट डिजीज जो है ये प्लांट्स के अंदर होगा, कोलरा ह्यूमन बींग्स के अंदर होगा, बोथ तो होना नहीं है, तो आंसर क्या होगा, रानीखेत। आंसर क्या होगा, रानीखेत। कोलरा किसके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, ये किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो आपका रानीखेत इसका आंसर होगा, आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोर ऑफ, यहां लिखा हुआ है द फ्लावर ऑफ इडली एंड डोसा इज मेड बाय द यूज ऑफ विच माइक्रोब्स, कौन से माइक्रोब से इडली और डोसा का फ्लावर बनता है। मतलब समझिएगा, एनसीईआरटी जब आप पढ़िएगा तो वहां पे ये दोनों चीज लिखा हुआ है कि इडली और डोसा का जो फ्लावर होता है या डफ जो होता है वो मेड बाई बैक्टीरिया, मेड बाई बैक्टीरिया। लेकिन यही चीज बेटा आप पढ़िएगा कि जो ब्रेड होते हैं, इस ब्रेड का जो डफ होता है वो डफ मेड बाई ईस्ट, और ईस्ट एक फंजाई है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट, अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ये पूछा जा सकता है, तो आपका क्वेश्चन हो गया आंसर, यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा। और इसमें अगर पूछेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो टिक आउट करेंगे बेटा, यहाँ पे जो टिक आउट करेंगे वो क्या टिक आउट करेंगे, बैक्टीरिया। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, बेटा एग्रोज जेल जेनेटिक वर्क में काम आता है। एग्रोज इज एक्सट्रैक्टेड कहां से निकाला जाता है, सीधे आंसर होगा सीवीड, डायरेक्ट याद कर जाइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेरॉन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, बेटा ओपेरॉन मॉडल कहां ओपेरॉन मॉडल पढ़ते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस जब हम पढ़ते हैं तो एक सेल के अंदर रेगुलेशन करने वाला एक पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपेरॉन कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ओपेरॉन, एक इंड्यूसिबल होता है, एक रेसिप्रेसिबल होता है, एक इंड्यूसिबल होता है और एक रिप्रेसिबल होता है, ठीक है ना। तो उसका हम बात करेंगे। लैक ओपेरॉन और यहाँ देखिए लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, 2 ओपेरॉन होता है। तो यहाँ बात करें कि जो ओपेरॉन है वो सेल के अंदर एक सिस्टम है जो क्या काम करता है बेटा, रेगुलेशन का काम करता है। किसका काम करता है, रेगुलेशन का काम करता है। तो यहाँ पे इस साइंटिस्ट में कौन साइंटिस्ट थे जो ओपेरॉन मॉडल को दिए थे, तो ओपेरॉन मॉडल कौन सा साइंटिस्ट दिए, जैकब मोनार्ड। इज इट क्लियर? बेटा मैं क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ही आपको नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन के इर्द गिर्द की बातें, क्वेश्चन का जो सराउंडिंग है, जो इस पिछले साल अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो उसका सराउंडिंग कुछ अलग पूछ दे इस साल, तो वहां भी हम लोग क्लियर करते चल रहे हैं। तो आप वीडियो को देखें अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एनिमल हस्बेंड्री। कह रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड, कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। देखिए यहाँ पे बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग,
यहाँ पे 4 ऑप्शन में आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है एनिमल हस्बेंड्री में इंक्लूड नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद माइक्रोबायोलॉजी। कह रहा है कि माइक्रोबायोलॉजी से कौन रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड। बेटा माइक्रोबायोलॉजी मतलब क्या, माइक्रोब्स का स्टडी करना। यहाँ पे लुइस पास्चर ये माइक्रोब्स से है, जेडी वेटसन ये भी है, स्टीफन हेल्स, रॉबर्ट कोच। बेटा रॉबर्ट कोच डिजीज के बारे में पैथोजन के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था। पास्चुराइजेशन, वाटसन क्लिक, जेनेटिक्स। एक बच गए हमारे पास क्या, स्टीफन हॉल्स। बेटा स्टीफन हॉल्स जो थे ये फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, ये प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कहे जाते हैं। तो ये माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, स्टीफन हॉल्स। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। कौन सा वायरल डिजीज नहीं है। यहां पे देखिए मम्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थेरिया, मिसेल्स। हमने पिछले लेक्चर में बताया था डीपीटी, जिसके लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन की बात हम लोग ने किया था। और ये डीपीटी जो डिजीज है ये क्या डिजीज है, बैक्टीरियल। कैसा डिजीज है, बैक्टीरियल। तो पूछ भी क्या रहा है यहाँ पे, नॉट वायरल। कौन सा वायरल नहीं है, तो जो बैक्टीरियल होगा वो वायरल नहीं होगा। इसमें से ढूंढेंगे कौन सा बैक्टीरियल है। बेटा याद करो, इन्फ्लुएंजा निमोनिया काउज करता है, इन्फ्लुएंजा निमोनिया काउज करता है, वायरल डिजीज। मम्स ये खुद वायरल डिजीज है, मिसेल्स ये भी वायरल डिजीज है। तो डिप्थेरिया क्या होगा, बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये इसका आंसर सही क्या होगा, डिप्थेरिया, जो कि एक वायरल डिजीज नहीं है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, एंटीकोडॉन्स आर फाउंड इन। एंटीकोडॉन किसमें पाया जाता है, एंटीकोडॉन किसमें पाया जाता है। लीफ लाइक, यहां पे देखो ये देखो बेटा, हमने ये आरएनए का स्ट्रैंड बनाया, क्लोव लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर किसका है, टीआरएनए का है। और इसी में हमको क्या मिलता है, एंटीकोडॉन मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या लेंगे, टीआरएनए, एंटीकोडॉन इसमें मिलता है हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेग्रीगेट होना। सेग्रीगेट किसका होता है, सेग्रीगेट होता है गैमिट्स का। सेग्रीगेशन किसका होता है बेटा, गैमिट्स का। गैमिट्स मतलब ये किसको बताता है, प्यूरिटी ऑफ गैमिट्स। मतलब सीधे सीधे आप यहाँ पे अपना कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब क्या, कि मेंडल ने एक लॉ बताया था कि सेग्रीगेशन, जब भी रिप्रोडक्शन होगा गैमिट बनेगा तो सेग्रीगेशन होगा क्रोमोसोम का गैमिट के फॉर्म में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट्स, ये इसका सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल प्रपोज लॉ ऑफ लिंकेज, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। मेंडल ने किस लॉ को प्रपोज किया था, मेंडल ने क्या प्रपोज किया था बेटा। मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं। इन्होंने पी प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने 7 कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया था, ठीक है ना। 7 कैरेक्टर में आप प्लांट्स के हाइट को ले सकते हैं, प्लांट के हाइट के साथ साथ सीड के शेप को ले सकते हैं, सीड के कलर को ले सकते हैं, इसके साथ साथ आप फ्लावर के कलर को ले सकते हैं, फ्लावर के पोजीशन को ले सकते हैं, फ्लावर के पोजीशन को ले सकते हैं, इसके साथ साथ पोड का शेप, पोड का पोजीशन, पोड का कलर, पोड का शेप और पोड का कलर, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है ना। इसके साथ साथ मेंडल ने 3 लॉ को डिस्क्राइब किया था। मेंडल ने 3 लॉ को, लॉ ऑफ
डोमिनेंस शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, 3 लॉ उन्होंने दिया था मेंडल ने। तो हम लोग बात करते हैं ये जो लॉ है वो कब का बात है, मेंडल ने क्रॉसिंग को बताया था। मेंडल ने पी प्लांट में किसको बताया था, क्रॉसिंग को बताया था। और इस क्रॉसिंग का नाम हो गया इनहेरिटेंस, कि कैरेक्टर इनहेरिट हो रहे हैं। इसका मतलब मेंडल ने जो लॉ दिया था वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होगा। लॉ ऑफ लिंकेज बेटा मॉर्गन ने दिए थे, तो आप 2 क्वेश्चन यहां से बना सकते हो। लॉ ऑफ लिंकेज मॉर्गन दिए थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल सर ने दिए थे। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं। पी प्लांट पे कौन कौन से कैरेक्टर उन्होंने सेलेक्ट किया था ये भी हम लोगों ने बात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। कह रहा है कि न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन में कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है। बेटा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जीन फ्लो है, म्यूटेशंस है और आइसोलेशन है। इसके साथ साथ बात करूं मैं तो नेचुरल सिलेक्शन भी है, नेचुरल सिलेक्शन है। इतना प्रोसेस बेटा होता है तब जाकर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज होता है। तो हम लोग बात करेंगे जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है और जो जीन फ्लो है ये दोनों बेटा एक ही हैं, ये सेम बात करेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल लीजिए, जीन फ्लो बोल लीजिए, एक ही बात है। म्यूटेशन बोलिए अलग बात है, आइसोलेशन अलग बात है और नेचुरल सिलेक्शन अलग बात है। तो अब यह बात कर रहा है कि जो ऑप्शन में है कंपटीशन है, म्यूटेशन है, आइसोलेशन है, कंटिन्यूअस वेरिएशन है। बेटा 2 ऑप्शन तो यहाँ पे कट गया। एक तो कंपटीशन नहीं होने वाला है, कंटिन्यूअस वेरिएशन नहीं होने वाला है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे कि म्यूटेशन और आइसोलेशन दोनों है और ये दोनों ऑप्शन में भी है। तो ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब आप हार्डविंग इक्विलिब्रियम पढ़िएगा तो आपको बताया जाएगा कि एक नए स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए ये 4 फैक्टर जो दिए गए हैं, ये चारों के चारों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो इसमें आपको म्यूटेशन और आइसोलेशन, लेकिन सबसे बेस्ट बोर्ड ने जो आंसर सेलेक्ट किया वो सबसे बेस्ट किसको माना, म्यूटेशन को माना। हो सकते हैं म्यूटेशन और आइसोलेशन दोनों, लेकिन बेस्ट कौन होंगे, म्यूटेशन होगी, ये बेटा बेस्ट होगा। तो आप बेस्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन का मतलब यही होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन। ये बेटा रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जब आप पढ़िएगा तो यहाँ पे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल दूसरा स्ट्रेस साइकिल और उसका एग्जाम्पल। बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रेस साइकिल, स्ट्रेस साइकिल के लिए दिया हुआ है डॉग, डियर, टाइगर, सीप्स, etc। इस सब में स्ट्रेस साइकिल मिलता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए दिया हुआ है ह्यूमन बीइंग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलते हैं, मंकी में मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलते हैं और एप दिया हुआ है जिसको हम लोग चिंपांजी कहेंगे। तो यहाँ पे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में पाया जाएगा, ह्यूमन बीइंग्स में भी, मंकी में भी और चिंपांजी में भी। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। सही आंसर क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा बेटा, ऑल ऑफ दिस। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बाइनरी फ्यूजन अकर्स इन। बाइनरी फ्यूजन किस में मिलता है बेटा, बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है कि ये जो हमारा सेल है और ये जो न्यूक्लियस है, ये पहले हुआ क्या कि इस सेल के न्यूक्लियस 2 पार्ट में बट गए, ठीक है। और 2 पार्ट में बटने के बाद अब क्या हुआ कि ये जो सेल है ये भी 2 पार्ट में बट गया।
और फर्दर यहाँ जाके 2 छोटे छोटे सेल बन गए। इसी को कहते हैं हम लोग बाइनरी फिजन। मतलब ये जो 1 सेल जो है, ये जो सेल है वो डिवीजन करके कितना सेल बना दिया, 2 डाउटर सेल बना दिया। इस डाउटर सेल को हम लोग, इस सेल को डाउटर सेल कहेंगे, ठीक है। तो एक सेल डिवाइड होके 2 डाउटर सेल में कन्वर्ट हो गए, इसको बाइनरी फिजन कहते हैं। और ये बहुत सारा हो जाएगा तो उसको मल्टीपल फिजन कहेंगे। इज इट क्लियर? तो आपने देखा कि बाइनरी फिजन का मतलब एक सेल का 2 पार्ट में बंटना, मतलब 2 डाउटर सेल में बंटना। तो यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं कि बाइनरी फिजन अकर्स इन, तो ये जो क्वेश्चन है बेटा फुली एक तरह से रिमेंबर करने वाला क्वेश्चन है कि आप इसको रिमेंबर कर जाइए। अमीबा में भी ऐसा होता है, पैरामीशियम में भी ऐसा होता है। अगर दोनों में हो रहा है तो आंसर क्या होना चाहिए, सी, बोथ ए एंड बी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन डीएनए मॉलिक्यूल्स द साइटोसिन इज 18%, देन द परसेंटेज ऑफ एडमिन विल बी। बेटा एडमिन नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पे एडेनिन होगा। क्या होगा, एडेनिन। कह रहा है कि किसी डीएनए के मॉलिक्यूल्स में साइटोसिन का परसेंटेज दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, एडेनिन पूछ रहा है। तो आप याद कीजिए बेटा, नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं 2 होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। पायरिमिडिन कौन से, साइटोसिन और थियामिन। किसका बात चल रहा है बेटा, किसका बात चल रहा है, इन डीएनए। इन डीएनए, डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर बेटा, डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, प्यूरिन, पायरिमिडिन, ये सब मैंने बताया, पहले भी बताया है। इसमें आप देखते होंगे कि जो भी नाइट्रोजनस बेस है वो कितने परसेंट होते हैं बेटा, 100% होते हैं। और आपने रूल भी पढ़ा है कि इसमें एडेनिन के साथ A+T और यहाँ पे आपने पढ़ा होगा G+C, ये हो गए 100%। तो G+C और A+T दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए पूछ किस में रहा है, उसके हिसाब से कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा है कि A के बराबर T होता है और G के बराबर C होता है। ये मैं इक्वल लिख रहा हूँ बेटा, बॉन्ड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो A और T दोनों इक्वल है। अगर A T दोनों इक्वल है तो इसको 2A लिख सकते हैं, क्योंकि A पूछ रहा है, एडेनिन पूछ रहा है, और इसको हम लोग 2C लिख सकते हैं क्योंकि C का वैल्यू दिया हुआ है। ये 100% हो गया। बात समझ में आया? और इसको डिवाइड कर दीजिए बेटा, ये 50% में होगा और ये भी 50% में होगा। तो साइटोसिन इसमें कितना दिया हुआ है, G और C है ना, ये 18% हुआ, तो ये भी तो 18% होगा। तो ये 18% कितना हो गया, 36%। कितना, ये 36%। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो बचा, ये कितना बचा, 64%। 64% का ये 50% कर दो, कितना हो जाएगा, 32%। तो आंसर क्या होगा, 32%। समझ में आया? यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, यहाँ से सॉल्व कर लेना, इसको इधर ले जाओ, ठीक है ना, इसको इधर ले जाओ, कितना होगा, डिवाइड करना, फिर आप इसको सॉल्व कर लेना। बाकी मैंने आपको हिंट दे दिया कि आपको कैसे बनाना है। हिंट ये रहा, हिंट ये रहा, यहां से आप बना सकते। इज इट क्लियर? चलिए, विडाल टेस्ट इज डन टू कंफर्म। बेटा कहता है कि विडाल टेस्ट जो होता है वो किया जाता है किसके लिए, क्या कंफर्म करने के लिए। डायरेक्ट आंसर लर्न कर जाना, टाइफाइड के लिए किया जाता है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। HIV अटैक्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि जो HIV है, ये HIV ये वायरस है बेटा, ये किस पे अटैक करता है, B सेल पे, T सेल पे, एपिथेलियल सेल पे, T हेल्पर सेल पे। बेटा ये T हेल्पर सेल पे अटैक करता है, डायरेक्ट इस पे डायरेक्ट अटैक करता है, डायरेक्ट अटैक, T हेल्पर सेल। तो आपका आंसर क्या होगा, T हेल्पर सेल। इज इट क्लियर? ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। आपने देखा क्वेश्चन को कैसे समझना है, और क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको कंसेप्ट भी डील किया। तो आई होप कि आपको बहुत सारा चीज़ इसमें मिला होगा और बहुत सारी चीज़ सीखे होंगे। इसी तरह से हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहे ताकि आपको बहुत सारा चीज़ मिलता रहे, बहुत सारा चीज़ सीखते रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक कमेंट शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।